धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आए मिल गुरसुख आए मिल, आए मिल गुरसिख आए मिल। ये आज का विषय है सत्संग का। सत्संगत जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। संगत इकट्ठी होके जा रही है गुरु साहेब जी के दर्शन करने। गोविंदवाल साहब तीसरे गुरु नानक अमरदास जी के दर्शन करने जा रही हैं। बहुत सारी संगत इकट्ठी होके जा रही है पैदल चलकर श्री गुरु अमरदास जी के दर्शन करने के लिए। पुराने ज़माने में चलकर जाते थे, कीर्तन करते हुए, नाम जपते हुए, एक एक कदम। धन गुरु नानक। गुरु के पास जब चल के जाते हैं ना एक एक कदम, उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। धन गुरु नानक, बशर्ते नाम जपते हुए जाओ। धन गुरु नानक। एक चोर जिससे मौका देखा, इतनी संगत, इतनी भीड़ है, मैं भीड़ में चला जाता हूँ साथ में, जब मौका मिल जाएगा चोरी कर लूँगा। धन गुरु नानक। भीड़ में शामिल हो गया, संगत की भीड़ है, गुरु सिखों की भीड़ में। धन गुरु नानक। अब जब रात हुई, सब कहीं रुक कर लंगर बनाया, सब ने बांट के खाया और ये इंतज़ार कर रहा है कि सोएंगे तो मैं चोरी कर लूँगा। चोर जो होते हैं वो 8-9 बजे सो जाते हैं ताकि 1-2 बजे उठ के चोरी करें। इसने भी यही सोचा, मैं सो जाता हूँ, जब लोग सोए रहेंगे तो मैं उठ के चोरी करके भाग जाऊँगा। जब ये रात को 2 बजे उठा तो हैरान हो गया, सभी जाग रहे हैं। धन गुरु नानक। सारे गुरु सिख हैं, गुरु अमरदास जी के सिख। धन गुरु नानक। अमृत वेले उठ के सब नाम जपने बैठ गए। वो हैरान हो गया कि इतने रास्ते में थके हुए थे ये, मैं तो चोर हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मगर इन लोग क्यों जाग रहे हैं। अब उसको भी बैठना पड़ा इन लोगों के साथ। वो नाम जप रहे हैं, ये सुन रहे हैं। धन गुरु नानक। हर रोज यही हो रहा है, ये परेशान हो गया, चोरी करने का मौका नहीं मिला। चलते चलते पहुंच गया गोविंदवाल साहब। वहाँ देखा तो हजारों की तादाद में संगत। बोले ये रास्ते में सैकड़ों थे, यहाँ तो हजारों संगत है, यहाँ तो मस्त चोरी करने मिलेगा, इतने सारे लोग, मौका मिल ही जाएगा। संगत की लाइन लगी हुई है, अमरदास जी के दर्शन कर रहे हैं, अपनी जो भेंटा लाए हैं उनके चरणों में रख रहे हैं। गुरु अमरदास जी अपने नेत्रों से सबको निहाल कर रहे हैं, अपनी दृष्टि से। धन गुरु नानक। वो आंखें जिसकी तरफ देख ले निहाल कर दे। ये भी लाइन में खड़ा हो गया, चलो जो सब कर रहे हैं करना पड़ेगा, नहीं तो अलग दिखूंगा। मगर जब अमरदास जी के सामने गया, दर्शन किए, अंदर से काम गया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके भीतर का चोर मर गया। धन गुरु नानक। कुछ नहीं बोल पाया, मत्था टेक के खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक गुरु अमरदास जी के दर्शन करता रहा। तीसरे गुरु नानक। अंतर्जामी पार्षद सब जानते हैं, इसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। धन गुरु नानक। इसकी भावना जानते हैं, चोर है, चोरी करने आया, चोरी कर नहीं पाया, अब ये कहाँ रहा चोर। धन गुरु नानक। ये तो अपना सब कुछ गंवा बैठा वहाँ पे, अपनी चोरी करने की आदत सब गंवा बैठा, वहाँ रुक गया।
काफ़ी दिनों तक रुके रहा। सब कुछ जो संगत में सेवा कर रहा है। गुरु अमरदास जी प्रवचन करते वो सुनता, पीछे पीछे बैठ के सुनता। गुरु अमरदास जी का ध्यान उस पे है। धन गुरु नानक। एक बार किसी पुण्य पे ध्यान न दे और पापी पर जरूर तरस करते हैं। धन गुरु नानक। क्योंकि उनका विरध है स्वभाव, ये परमात्मा का स्वभाव है। गरीब पर तरस जरूर करेगा, अमीर को भले ही छोड़ दे। गरीब निवाज, अमीर निवाज नहीं कहा है, गरीब निवाज। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा गुरु गरीब निवाज, मेरा गुरु गरीब निवाज, मेरा गुरु गरीब निवाज, मेरा गुरु गरीब निवाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पुकार है, ये अरदास है। कोई गुरसिक आके मिल ले गुरु का प्यारा। गुरसिक का दर्जा किसको दिया है? गुरसिक वो है जो अपने मन को समर्पित कर दिया, अपने मन को गुरु के चरणों में। जैसे गुरु कर रहा है वैसा वो चल रहा है। कोई मंजिल हासिल नहीं की है, कोई अवस्था हासिल नहीं की है, मगर वो अपने मन को गुरु के चरणों में हाजिर कर दिया है। और उसकी बढ़ियाई कितनी बताई है, कमाल है। अब ये अवस्था कोई नहीं मिली, मगर उसको गुरु के रास्ता मिल गया है, सही दिशा मिल गई है। मंजिल नहीं मिली है मगर रास्ता सही है, उसकी भी बढ़ियाई कमाल है। धन गुरु नानक जी। गुरु का प्यारा कहा है उसे। प्यारा कोई छोटा मोटा दर्जा नहीं है। हर का प्यारा सोई, हर का प्यारा सोई, सबना का प्यारा। धन गुरु नानक। जो गुरु से जोड़ता है वो बहुत प्यारे लगने लगता है अपने आप। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन। रहते जगत तक दुनिया याद रख, मतलब बाबा जी को रहते जगत तक दुनिया याद करेगी, क्योंकि बाबा नंद सिंह ने सबको नाम से जोड़ा है। सारा जीवन केवल नाम, ऐसी घालना, ऐसी कमाई करके गई। शरीर छोड़ने के बाद भी आज भी नाम से लोग जुड़ रहे हैं, गुरु नानक से प्रेम कर रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी का मन कहा था, हम बैठे गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश में, संगत में बैठे हैं, कीर्तन चल रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, साधु संगत कैसे बैठते हैं, उनका एक अपना अलग आसन होता है, ऊंचा आसन, वासन बैठे होते हैं, लोग माथा टेकते हैं। बाबा नंद सिंह जी। धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। पहले गुरु साहिब जी, फिर कीर्तनिया, फिर संगत, फिर खड्डा खोद के, गहरा गड्ढा खोद के वो नीचे, मतलब उसके अंदर बैठते थे कि मैं संगत के लायक नहीं हूँ, संगत के साथ बैठने के लायक नहीं हूँ। धन गुरु नानक। इतना नीवा मन कहाँ रखा था। कोई कहता था सन आइन, तो ताड़ना करते थे वाहेगुरु। बाबा नंद सिंह जी ना ताड़ना करते थे। अभी तक तो मैं गुरु का सिख भी नहीं बन पाया हूँ। विनम्रता। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरसिक। ये पुकार, असल में ये पुकार तब निकलती है जब गुरु से मिलने का बहुत मन हो। सच में गुरु का प्यारा मिला दे जो उससे मिला दे। धन गुरु नानक जी। किसी को प्यास लगी है, थोड़ी प्यास लगी है, पानी मिला नहीं मिला, चलो ठीक है, प्यास थोड़ी लगी है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। हम रोज़ पानी पढ़ते हैं, हम टाइम पास करें। आय मिल गुरसिक, आय मिल गुरसिक, ये पुकार होनी चाहिए मन से। ये वही है जो गुरु से मिला सकता है। कोई प्यारा मिल जाए। पानी जब आदमी मरने लगता है प्यास में, कोई दे दे बस, कैसा भी पानी हो। धन गुरु नानक। अगर गुरु के दर्शनों की प्यास बढ़ जाए, इच्छा जाग गई तो फिर वो मिल जाए गुरु सिख। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु सिख। अर्जुन देव जी कहते हैं, मैं ढूंढता हूँ गुरु सिख को। अर्जुन देव जी कह रहे हैं, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। संगत में मैं चला जाता हूँ। अर्जुन देव जी कह रहे हैं, उस समय गुरुद्वारे को धर्मशाला कहते थे और मेरी आंखें उठती है। कौन है जो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया गुरु को? कौन है जो किसी से बात नहीं करता, अपने रस में डूबा रहता है? कौन है जो उच्च अवस्था वाला? और मेरी आंखें ढूंढती है और मुझे कोई ऐसे मिल जाए। ढूंढा करो, कोई मिल जाए। शराबी को ढूंढता है, पीने को बहाना चाहिए, साथ में पीते हैं। जुआरी को ढूंढता है, कोई मिल जाए। गुरु को पाना है, गुरु के प्यारों को ढूंढो। धन गुरु नानक। उनसे मित्रता बनाऊं, वो मिला देंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। से प्यारे मिल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। ये अरदास में मांगा है, ऐसी संगत देना जिनसे मैं मिलूँ तो मुझे आपका नाम याद आए। धन गुरु नानक। मैं ढूंढता हूँ। अर्जुन देव जी बोल रहे हैं, मैं क्या करता हूँ? पैर धोता हूँ, पंखा फेरता हूँ, सेवा करता हूँ ताकि वो मुझे अपने साथ रख ले। मैं उसके आगे अपना सिर झुका देता हूँ कि मुझे अपने साथ रख ले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक इतिहास में नाम आया है भाई पारो। ये भी गुरु अमरदास जी का सिख था। गुरु अंगद देव जी से जुड़ा था और अमरदास जी का समय आ गया, अवस्था बहुत ऊंची थी, इसे नाम दिया गया। अमरदास जी ने कहा, ये परम हंस है। धन गुरु नानक। यहाँ तक की बात आई हुई है भाई पारो के आगे। मैं पढ़ के हैरान हो गया। फिर मैंने खोज की कि ये बात सच है कि नहीं, मुझे पॉइंट नहीं पता था। फिर 3-4 पुरातन किताबें हैं, उसको पढ़ा, तब ये पॉइंट बार बार आया है। हर लिखारी ने लिखा है कि भाई पारो की अवस्था इतनी ऊंची हो गई थी कि गुरगद्दी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक की गद्दी मैं तुमको देना चाहता हूँ। उसने कहा, पातशाह नहीं, मैं केवल आपका सिख हूँ, मुझे अपनी शरण में रखिए, सिख बना के रखिए, मैं इस गद्दी के काबिल नहीं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में पढ़ा है, घोड़े पर आते थे, घोड़े पर जाते थे और रोज़ दर्शन करने आते थे। और रास्ते में पड़ता था ब्यास का दरिया। रोज़ ब्यास का दरिया पार करके जाते थे घोड़े समेत। सुनना ध्यान से। धन गुरु नानक जी। वो कल एक घटना सुनी थी ना, पीर पानी पे चलता है और ये इसका घोड़ा चलता था पानी में। यहाँ पे एक घटना आई है। गुरु अमरदास जी के रोज़ दर्शन करने जाते थे। एक बार जब जा रहे थे तो दरिया बहुत चढ़ा हुआ था, तूफान आया हुआ था। पानी उतर जाए तब जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। और ये सेना लेके रुका हुआ है। नवाब, कोई सेना लेके रुका हुआ था, नवाब था कोई, नवाब कुछ नाम आया है, नाम याद नहीं आ रहा है। नवाब अल्लार खान।
अल्लाह यार खान सेना के साथ कि दरिया उतरेगा, हाथी हैं, घोड़े हैं, सब है, तब जाएंगे। क्या दिखता है वो? एक आदमी आया घोड़े पर सवार और दरिया के ऊपर चल के आ रहा है। जैसे पानी से भी घोड़े के पैर नहीं टकरा रहे हैं और उनके घोड़े के पैर भी गिले नहीं हैं। और जो गुरसिख है भाई पारुल, वे अपनी मस्ती में जपजी साहब करते हुए चला गया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हो गई सारी सेना, एक दूसरे को देख रही है। हम सायना लेके खड़े हैं और ये चला गया। अब सेना वहीं रुकी हुई और फिर दिखाई दिया दूसरे दिन आते हुए अल्लाह यार खान को। अब फिर वो नदी के किनारे खड़ा हो गया आके, और फिर वो चल के चला गया। धन गुरु नानक। अब जब शाम को वापिस आए, भाई पारो जी घोड़े के आगे खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नवाब है सेना के साथ, और गुरसिख के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं नहीं जानता आप कौन हो, अब जो भी हो, आपको मैं अपना मुर्शिद बनाना चाहता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो, आप मेरे गुरु। क्यों, किस वजह से? भाई पारुल जी ने कहा, हमने देख लिया है आप में दिव्य शक्तियाँ हैं। पानी के ऊपर कोई चल नहीं सकता, घोड़े पर सवार आते हो और घोड़े के पैर भी गिले नहीं होते। आप बहुत कमाई वाले हो। धन गुरु नानक। मुझे भी ऐसी पीर की तलाश है जो इतना शक्ति वाला, मैं उसे गुरु बना लूँ। दुनिया यही देख के पीछे लगती है। धन गुरु नानक। शक्तियाँ, कोई पर्ची पढ़ के सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं रखा है। धन गुरु नानक जी, ये सब छोटी चीज़ें हैं, समझने के लिए सारा काफ़ी है। धन गुरु नानक जी। एक बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे कि केजी का बच्चा होगा, उसे टीचर वही पसंद आएगी। 10वीं की टीचर भेज दोगे तो उसे समझ नहीं आएगा। पॉइंट को समझना। जैसे हमारे मन की अवस्था, वैसा हम गुरु ढूंढते हैं। धन गुरु नानक। केजी वाले केजी को ढूंढते हैं, ABCD वाले को, फर्स्ट क्लास वाले को टीचर को ढूंढता है। 10वीं वाला सेकंड क्लास में पढ़ाने चले जाएगा, वो हंसेगा। बात समझ में आ रही है? धन गुरु नानक। जैसा शिष्य होता है वैसा गुरु ढूंढ लेता है। माना कि अर्थ मतलब ये हुआ और वही बड़े भाग्य चाहिए। आपके भाग्य हीरे मोती जैसे भाग्य हैं, हमारे भाग्य हैं, जो हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जैसा गुरु मिला है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। किसी को छोटा नहीं कह रहा हूँ, हर एक की अपनी अवस्था होती है। बहुत सारे लोग ओशो को सुनते हैं, हैरान होता था, क्या बात है, क्या बात है, इतनी गहराई। सुनता था। सच मानो, गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर में कहा, जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी को पढ़ा और गहराई में उतरी, और इतनी गहरी वो बाणी, अंत नहीं पाया जा सकता। अब ओशो को सुनता हूँ तो लगता है ये बात है। धन गुरु नानक। कुछ भी नहीं है, हमें लगता है बहुत गहरी बात है, क्योंकि गुरबाणी अंदर नहीं उतरी है। गुर की बाणी कोई सार नहीं, एक शब्द ले लो, सारा जीवन रोज रोज एक नए अर्थ निकलेंगे, इतनी गहरी बाणी है। धन गुरु नानक जी। ना जाने कितने लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी के, जपजी साहिब जी के अर्थ किए हैं, मगर सबके अपने अलग अर्थ हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जिसकी मन की अवस्था वैसे ही अर्थ निकलते हैं। गुरु गोविंद देव जी से कहे थे लोगों ने कि गुरु गोविंद देव जी ने गुरु गोविंद देव जी को लोगों ने कहा था कि लोग अर्थ करेंगे तो अनर्थ कर देंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा नहीं, कोई अर्थ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना अनंत है, ये अनंत है। अब जितनी डुबकी मारोगे उतने हीरे मोती लाओगे। धन गुरु नानक जी।
धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जो ज्ञान अपनी, ये जो ज्ञान है ये सिर्फ बातों का नहीं, इन्होंने प्रैक्टिकल करके लिखा है। धन गुरु नानक। असल में तो हम फलों के छिलके खा रहे हैं, फल को रस पिए नहीं है, अभी फल का रस पिए नहीं है। धन गुरु नानक। ये पॉइंट बीच में कहाँ से आ गया? बात यहाँ चल रही है कि गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि मैं गुरु सिखों को ढूंढता हूँ, आओ हम भी मांगे, भीतर से मांगे, आ मिल गुरु सिख आए मिल। जिसके जीवन में बदलाव आया है, जिसके जीवन में बदलाव आया है, कोई ना कोई मिला है। धन गुरु नानक। मिलाने वाला भी कोई चाहिए, किसी को कोई मिला है तब वो जुड़ा है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। और चल पड़ा है, दिशा सही हो गई। हम चल पड़े हैं, अमृत वेला उठना शुरू कर दिए हैं, गुरु के रास्ते पे बताए चल पड़े हैं, सत्संगत में रोज़ बैठ रहे हैं, गुरु के रास्ते पे चल पड़े हैं, हमारा रास्ता सही हो गया। मंजिल पे पहुँचेंगे, चाहे लेट पहुँचें, कर्मी आपा अपनी के नेड़े के दूरी, मगर पहुँचेंगे ज़रूर। धन गुरु नानक। बसरते कोई रास्ता दूसरे मतलब रास्ते में लेफ्ट राइट मत मार लें, सीधा रास्ता गुरु का ही पकड़ें। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आए मिल गुरु सिख, आए मिल गुरु सिख, आए मिल गुरु सिख। ओ मेरे गुरु के प्यारे, ओ मेरे गुरु के प्यारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रामदास जी कह रहे हैं, मुझे गुरु सिखों की चरणों की धूल मिल जाए ताकि मैं पापी पार हो जाऊं। चरण धूड़ी लगा लूं माथे पे, मेरे पाप खत्म हो जाएं। गुरु रामदास जी कह रहे हैं, जन नानक धूड़ मंगे गुर सिक्खी, जो आप जपे और दूजा नु जप पाए। जो आप जपता है दूसरों को जप पाए, ऐसे गुरु सिखों की चरणों धूली मांगता हूँ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। इसका मतलब समझो, गुरु हमारी अरदास नहीं सुनता, वो हमारी बात टाल नहीं पाएगा। धन गुरु नानक। जो गुरु का प्यारा बन जाता है, जिसकी चरण धूल आदमी मांगता हो, वो कोई काम करेगा, मना करेगा? गुरु जिसकी चरण धूड़ी मांग रहे हैं, उस गुरु सिख का कोई काम गुरु मना नहीं कर सकता। इसीलिए दास कहता है, प्रचारक बनो। अब तो मीडिया का युग है, लिंक भेजो, सब्सक्राइब कराओ, पता नहीं कौन जुड़ जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर आपके पास कार है तो सेवा करो, लोगों को गुरुद्वारे पहुंचाओ, संगत का सेवा करो। ऐसा मतलब जो सामान आपके पास है, अगर उसको आप सेवा में लगा रहे हो तो सारे सामान आपको वाहिगुरु के लिए बख्शिश है। मतलब आपके पास जो चीज़ है, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, संगत में यूज़ कर रहे हो, तो वो बख्शिश है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप किसी को भी जोड़ते हो तो ये जो कीर्तन है, कोई भी सेवा, मन की सेवा, एक होती तन की सेवा, एक धन की सेवा होती, एक मन की सेवा। मन की सेवा, हम मर जाएंगे। धन का सेवा लंगर है, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी। तन की सेवा, धन आपका पैसा सफल हो गया। मन की सेवा, जिससे संगत जुड़ती है, नाम जपती है, वो मन की सेवा है। उससे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे उत्तम सेवा गिनी गई है मन की सेवा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
अब यहाँ पे पॉइंट आता है, हम किसे गुरु सिख माने कि ये गुरु सिख है कि नहीं। भाई गुरदास जी निशानियाँ बताते हैं, श्रवण कीजिए। सिंपल सी बात है। गुरसिख कौन? जो दूसरे को जोड़े। दूसरे को कौन जोड़ सकता है? जो खुद जुड़ा हो। आपके पास 100 रुपये होंगे तब तो आप 10 रुपये दोगे, खाली आदमी क्या देगा? धन गुरु नानक। इसलिए गुरसिख वो जो कमाई करता है, जो गुरु के कहने पे कर चलता है। भाई गुरदास जी कहते हैं, धन गुरु नानक। गुरबाणी तिन्ना सिखा, पिछल राते उठ बहंदे। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक। गुरदास जी अपने वारों में, जिनकी वारों को 5वें गुरु नानक अर्जुन देव जी ने कुंजी का खिताब दिया है। गुरु अर्जुन देव जी के वचन कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी समझ में नहीं आती, काला है मानो। भाई गुरदास जी की वारों को समझ लेगा, चाबी है वो। समझो, बाणी समझनी बड़ी आसान हो जाएगी। वर दे दिया। हरमंदिर साहिब में कोई बाहर की बाणी नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ाई जाती है। और सिर्फ गुरु भाई गुरदास जी के वारों को अलाउ है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है फिर भी, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी का हुक्म है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे वो बता रहे हैं, गुरु सिख की निशानी आपको पहचानने में कठिनाई होगी। आप भलेक्का नहीं खाएंगे, आप गलत आदमी की संगत नहीं कर लेंगे। पहला, अमृत वेला उठेगा गुरु सिख। अमृत वेला उठेगा, वो स्नान करेगा। धन गुरु नानक। केस स्नान करेगा अमृत वेले। चौकड़ा मार के बैठ जाएगा, नाम जपेगा, एक मन इच्छित। उसके बाद वो सत्संगत में आएगा। देखिए पॉइंट। गुरसिख कौन? रोज बैठ के गाएगा भी और सुनेगा भी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। बाणी गाते भी हैं, सुनते भी हैं। धन गुरु नानक जी। गुरु पॉइंट यहाँ पे नित्य का है। नित्य, जो नित्य करे, 40 दिनों तक नहीं, जो नित्य करे। यहाँ पॉइंट पर है नित्य का, हर रोज नित्य से जो करे। इसमें छुट्टी नहीं होती, सैटरडे संडे। धन गुरु नानक। इसमें भी तो बीमारी में भी छुट्टी नहीं है, बीमारी तो इम्तिहान है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष लोग एक्सीडेंट में भी बैठ के सिमरन भजन करते हैं। छुट्टी का सवाल नहीं। छुट्टी क्या होती है? प्रेम में छुट्टी कैसी? धन गुरु नानक। छुट्टी वो जो काम लगे करना है, जिसमें रस आने लगे। धन गुरु नानक। खाने में छुट्टी करते हैं, सोने में छुट्टी करते हैं नहीं, क्योंकि उसमें आनंद आता है। धन गुरु नानक। जिस दिन नाम में आनंद आने लग गया, कीर्तन सुनने में, कोई छुट्टी होगी नहीं। छुट्टी का उसका छुट्टी चाहते ही नहीं वो। छुट्टी से डरा करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। धन गुरु नानक। कई बार एक दिन की भी छुट्टी पूरे जन्म हाथ नहीं आता नित्य। धन गुरु नानक।
किसी 1 महीने का, किसी 1 साल, किसी का 10 साल, किसी का सारा जन्म बाहर निकल जाता है, वो दिन हाथ नहीं आता। और जब पक्का नेम हो जाए, साल हो जाए, 2 साल हो जाए, छुट्टी नहीं हो रही हो, तो और घबरा के रह के डरता है। सही बात है। बाबा नंद सिंह चेवजन, किसी का पक्का नेम हो गया, संभाल रहा है पक्का नेम। एक दिन आ गया, गुरु नानक उसको दाद देने वाला है। निर्धारित हो गया वो दिन, आज मैं इसको दाद दूंगा। उस दिन कलयुग पूरा जोर डालेगा कि आप ना उठ सको, तबीयत खराब कर देगा, बाथरूम में पानी नहीं होगा, कई प्रॉब्लम हो जाएंगी। जिस दिन प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, आज आप कृपा वाला दिन है, आप जाऊंगा, आज बैठूंगा। धन गुरु नानक जी, नदी से सीखो साइंटिफिकली। डैम का पानी का स्पीड बढ़ाना हो, पानी जब नदी में बहता है उसकी स्पीड बढ़ाई होती है तो क्या करते हैं, पीछे से कोई मोटर नहीं लगाते, उसके रास्ते में बाधा डाल देते हैं। ये नदी का स्वभाव है, जैसी बाधा आती है अपनी ताकत बढ़ा देता है वो। धन गुरु नानक अपनी स्पीड बढ़ा देता है। कुदरत नदी के रास्ते में पत्थर बढ़ा देते हो और तेज हो जाता है। जैसे भी रास्ते में रुकावट हो और ज़्यादा तेज हो जाओ। धन गुरु नानक पूरी ताकत लगा दो, मैं तो जाऊंगा। धन गुरु नानक वो कृपाल दिन है, गवा मत देना। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी ने आवाज़ दी थी अपने बेटे को। निरंकार ने कहा आज दाद देने का दिन है, तेरे बेटे को दाद देनी है। अल्लाह ने कहा अमृत वेले का समय, उसका बेटा उस दिन सो गया। धन गुरु नानक ये आवाज़ दे रहे हैं, और जो शागिर्द है भगत फरीद का, जो सेवादार है बाहर खड़ा है, जब आप आवाज़ देते वो आ जाते, कोई बताओ कोई सेवा, तुझे नहीं उससे बुलाया, तुझे फिर आवाज़ दी, खुदा कहते बुला, उसे कुछ देना है, फिर बुलाते हैं। अमृत वेले का समय होता है दाते मिलने का। अमृत वेले सो गया, गवाह बैठा, 3 बार आवाज़ दी, तीनों बार सेवादार आगे आया। फरीद जी मुस्कुरा पड़े। अल्लाह कहने लगा इसकी किस्मत में लिखा नहीं था, क्योंकि ये जाग रहा है, ये दाते ले जाएगा। धन गुरु नानक। जो जगन लहे सहे ताई दे दात। जो जागेंगे वो ले जाएंगे झोली भर के, जो सो जाएंगे वो गवा देंगे। वो उस दिन सो गया, सेवादार जागता रहा, सारी दातें ये ले गया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कहने का बात समझो, जो किस्मत में नहीं हमारे वो भी हमें मिल जाता है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो समय का मिल नहीं आया, अमृत वेला जाग रहे हैं तो भी मिल जाएगा। धन गुरु नानक। अमृत वेले में जो किस्मत में नहीं है वो भी मिल जाता है। कैसे जगेंगे, कोई जगाने वाला भी तो चाहिए, उससे कहा गुरु सीख। धन गुरु नानक। 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 भीतर से मांगो को बादशाह ऐसा कोई मिला दे, प्यास जगा दे, ऐसा कोई मिला दे जो तुझसे मिला दे। धन गुरु नानक जी। बड़ा मांग लिया, पदार्थ थे, बीवी बच्चे, ये वो सब मांग के देख लिया। अब उससे पूछो क्यों खुश है कि नहीं। धन गुरु नानक। जो वो मांगो, गुरु नानक मांग के जो दिखा रहे हैं। धन गुरु नानक। वो मांग रहा है जो गुरु नानक जी गुरु सिख की धूल मांग रहे हैं, पैरों की धूल ही मांग रहे हैं। बताओ, इतनी नम्रता जो खुद गुरु सिख बनाते हैं। आए मिल गुरु सिख, आए मिल गुरु सिख, आए मिल। तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, आए मिल, आए मिल। तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे। धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक जी, भगत नामदेव जी, भगत लोचन जी, नामदेव जी को प्राप्ति हो गई है, मगर त्रिलोचन जी को कोई प्राप्ति नहीं हुई है। धन गुरु नानक जी। बात चल रही है गुरसिक क्या करता है, जो मिला हुआ है वो मिला सकता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत त्रिलोचन जी को पता चला नामदेव जी के बारे में, भगवान से मिलते हैं, बातें करते हैं। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र के संत, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाराणसी में भगत नामदेव जी के गुरु की का वो है, तीर्थ है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी के गुरु धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। भगत नामदेव जी वो संत जो इतिहास में 72 बार प्रत्यक्ष निरंकार दिए, निरंकार ने उन्हें 72 बार। जिसके बारे में साखियों से पता चलता है, दर्शन रोज करते होंगे। इस घटना, जो घटना सुनाने जा रहे हैं उसके हिसाब से तो वो रोज अपने निरंकार से बात करते हैं। भगत नामदेव जी रोज परमात्मा से बात करते। भगत त्रिलोचन जी ने चालाकी से भगत नामदेव जी से दोस्ती कर ली। यहाँ चालाकी ये सब नहीं चलेगी। हम मित्रता ढूंढते हैं, हम धनवान मिल जाए, कोई ताकतवर मिल जाए, कोई लाभ नहीं होने वाला। धन गुरु नानक। वाणी कहती, अगर किसी से उम्मीद करता है भगवान को छोड़कर तो कभी तेरा पूरा नहीं पड़ेगा। मदद मांगते हैं समाज से, मन में आसरा एक गुरु नानक का होना चाहिए। अगर ये कृपा करेगा तब वो देगा। धन गुरु नानक, नहीं तो वो भी नहीं देगा। और सच है, हृदय में ये नहीं बैठे तो कोई काम नहीं होता। धन गुरु नानक। इसे महापुरुष समझाया करते थे, सीधा मत जाओ उसके पास। घर से निकलने से पहले गुरु को अरदास करो कि पातशाह तू कृपा करना। आप हृदय में बैठोगे तब वो हाँ बोलेगा। ऐसे जाया करो अरदास करके। एक जपजी साहिब जी का पाठ कर लिए, 15 मिनट मूल मंत्र जप। कुछ भेटा गुरु नानक जी के आगे रख के प्रार्थना करो और मेरा ये काम करा दो, उसके हृदय में बैठ जाओ। तो आप करके देखो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वाहेगुरु उसके हृदय में बैठ जाएंगे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। ये युक्ति अपना लो, बहुत अच्छी है। धन गुरु नानक जी, मगर सही काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। भगत त्रिलोचन जी ने चालाकी से भगत नामदेव जी की से दोस्ती कर लिए। इनको दर्शन होते, मेरे को भी दर्शन करा देंगे, दोस्ती कर ली। एक दिन भगत नामदेव जी सब बताते, अमृत वेले में मिले, ये बात हुई, ये बात हुई, ऐसा। हैरान होता वो। सीधे सीधे विष्णु भगवान आते हैं, इनसे बात करते हैं बैठ के। एक दिन कहने लगा, विनती है, आपका मित्र हूँ, कुछ मांगोगे तो दोगे। मित्र का तो हक है, बोले नामदेव जी ने। बोले मुझे भी दर्शन करा दो।
धन गुरु नानक। ये पूरी घटना लिखी हुई है, भाई गुरदास जी ने लिखी है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। दर्शन विखर नाम दे, पलके ए त्रिलोचन आया। भगत। वाहिगुरु जी, मैं इसको आपका अर्थ से सुनाती हूँ कि एक दर्शन विखर नामदेव, रोज अमृत वेले की समाप्ति होती, भगत त्रिलोचन नामदेव के पास आते हैं। आपका नित्यनेम हो गया, अब बताओ, सुनाओ क्या बात हुई भगवान से। और प्रभु की भक्ति है, मिलके गुण गाना। नामदेव बताते हैं कि आज वह बात हुई, आज वो बात हुई, क्या कहते हैं। बड़ी प्यारी बात है। धन गुरु नानक जी। फिर भगत त्रिलोचन जी ने भगत नामदेव जी से कहा, मेरी भी विनती कर दो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। मित्रता में तो होता है कि भाई, और गुरु सिख है, मित्र भी है। गुरु सिख वह है जो मरने के बाद भी बाहर नहीं छोड़ेगा दरगाह में, बाकी सब छोड़ देंगे। गुरु सिख मरने के बाद भी तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। ये सच्ची मित्रता है। अब त्रिलोचन जी बोले, मुझे भी दर्शन करा दे, मैं भी एक बार दर्शन कर लूँ परमात्मा के। धन गुरु नानक जी, आओ हम भी बोले वाहेगुरु को, मेरी भी कर दे विनती, 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 मेरी भी कर बेनती, मेरी भी कर बेनती। धन गुरु नानक जी। रात को जब भगत नामदेव जी को परमात्मा मिले तो ठाकुर मेरी बात मानोगे, मेरा एक दोस्त है त्रिलोचन, उसको भी दर्शन दे दो। धन गुरु नानक जी। ठाकुर जी हंस कर बोले, ठाकुर समझा रहे हैं, देख नामदेव, तेरी बात अलग है, तेरा प्रेम अलग है, उसमें वो बात नहीं है, ना उसकी घालना ना उसकी कमाई है। और मेन पॉइंट, वो बहुत धनवाद है, हर चीज़ खरीदी जा सकती है, ठाकुर के दर्शन भी। ये अंतर्जामी पातशाह कह रहे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं त्रिलोचन को दर्शन नहीं दे सकता, उसकी अवस्था नहीं है। जब बात भगत नामदेव जी ने त्रिलोचन को कही तो वह रो पड़े, चरणों में गिर पड़े, मुझे दर्शन करा दें, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं वो हूँ, यह हूँ, तरस कर मुझे दर्शन कर, परमात्मा को बोल, मुझे दर्शन दे देंगे। अब ठाकुर से बात कर रहे हैं। त्रिलोचन जब चरणों में पड़े हैं, ठाकुर बगल में खड़े हैं, मगर उसको दिखाई नहीं दिया। नामदेव बोले, दे दो ना दर्शन, इधर है देखो ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं देना। ठाकुर जी बोले, मैं नहीं दे सकता। भगत त्रिलोचन को पता है, बात कर रहे हैं ठाकुर से ही नामदेव जी, और जोर जोर से रो पड़ा। और अब नामदेव जी को अपने मित्र का रोना देखा नहीं गया। फिर बोले, मेरे लिए, मेरी खातिर, मुझसे प्रेम करते हो, मेरे मित्र को दर्शन दे दो। ठाकुर ने कहा, धन गुरु नानक, मैं तो भक्तों का गुलाम हूँ, तू कहेगा तो देना ही पड़ेगा, मगर वो इस लायक नहीं है, तेरी बात मैं नहीं टाल सकता। क्योंकि भगवान भक्ति के हाथ अधीन है, ऐसा बोले। तू कहा तो मुझे दर्शन देना ही पड़ेंगे। और मुझे धन गुरु नानक, और क्या कहा फिर ठाकुर ने त्रिलोचन जी को दर्शन दिए, जो उसकी कमाई नहीं थी, मगर जो उसकी किस्मत में नहीं थी, मगर क्या
उन्होंने गुरु सिख की मित्रता कर ली। भाई गुरदास जी ने कहा, हो विचोला आन मिलाए, कोई गुरसिख चाहिए मिलाने के लिए। धन गुरु नानक। देखिए, यह संत की बात नहीं हो रही है कोई संत मिलावे नहीं, गुरसिख भी कर सकता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए मांगा है, आए मिल गुरसिख का, आए मिल। ओ मेरे गुरु के प्यारे, ओ मेरे गुरु के प्यारे। धन गुरु नानक जी। गुरु सिखों को कितनी वडियाई दी गई है। परमात्मा उनके धूरी उनके चरणों की धूल खुद अपने मत्थे में लगाना चाहते हैं। इसीलिए धर्म का प्रचार करो, जितना जोड़ सकते हो जोड़ो। इसका फल का बयान नहीं किया जा सकता। पहले खुद जुड़ो, फिर दूसरों को जोड़ो, ऐसा। और गुरबाणी से मन से जुड़ जाओ, गुरु से मन से जुड़ जाओगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थैंक यू सो मच वाहिगुरु, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच। मैं जितना मैं इस लायक नहीं हूँ, मगर आप मेरे को इतना कुछ दे दिए। थैंक यू सो मच। गुरु सिख क्या करते हैं जब मिलते हैं गुरु के प्यारे, तो क्या करते हैं? हर की महिमा, हर की महिमा करते हैं। उसके प्रति जो प्रीत है उसको सुनाते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं, उनकी बाणियाँ सुनाते हैं, उसकी वडियाई करते हैं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। बलिहारी गुरु आपने बल बल जाए। धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। सुन मेरे गुरु के प्यारियाँ, सुन मेरे गुरु के प्यारियाँ, सुन मेरे गुरु के प्यारियाँ।